इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से हम CSS में दो वैल्यूज के साथ पैडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने 4 वैल्यूज और 3 वैल्यूज का प्रयोग किया है, इस एग्जांपल में हम 2 और 1 वैल्यू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ यदि आप देखें तो पैडिंग में दो वैल्यूज दी गई हैं, 50 पिक्सल और 100 पिक्सल। जब भी आप दो वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं पैडिंग में, तो उसमें पहली जो वैल्यू रहती है जो कि 50 पिक्सल है यहाँ पे, वो टॉप और बॉटम दोनों पे अप्लाई की जाती है। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू जो कि 100 पिक्सल है यहाँ पे, वो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। आइए इसको हम एग्जांपल प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं 79 डॉट पैडिंग डिफरेंस वैल्यू डॉट CSS के साथ। हमारे पास यहाँ 79 पैडिंग डिफरेंस वैल्यू डॉट CSS फोल्डर पहले से ओपन है और पहले से ये मेरे पास नोटपैड में दोनों फाइलें अवेलेबल हैं। अभी हमने पिछले एग्जांपल में हमने देखा किस प्रकार 3 वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से हटा के कमेंट यहाँ फिट कर देते हैं ताकि हम दो वैल्यूज को यूज कर पाएं। और यहां से मैं इसे हटा देता हूं। आप देखेंगे कमेंटेड एरिया बिल्कुल प्रयोग नहीं हो पाएगा जब भी हम ब्राउजर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फाइल को सेव कर लेता हूं। अब यहां पे पैडिंग में दो वैल्यूज दी गई हैं। पहले 50 पिक्सल जो टॉप और बॉटम के लिए प्रयोग की जाएगी और 100 पिक्सल जो कि लेफ्ट और राइट के लिए प्रयोग की जाएगी। यदि मैं ब्राउजर में देखूं तो मेरे पास, यदि मैं यहां इसको ओपन करना चाहूं तो सबसे पहले यहां पे मैं paddings.html को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। अब आप यदि यहां देखें तो ऊपर की तरफ 50 पिक्सल और नीचे की तरफ 50 पिक्सल वैल्यू को दिया गया है जो टॉप और बॉटम दोनों की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो 100 दी गई है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की पैडिंग को डिफाइन करती है। तो इस प्रकार हम दो वैल्यूज को देकर प्रयोग कर सकते हैं पैडिंग में, यदि हमारी दोनों वैल्यूज एक जैसी होने वाली हैं तब। तो इस प्रकार पैडिंग में आप इस शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि यदि एक वैल्यू देनी हो तो उसको किस प्रकार से दिया जा सकता है। यदि हमने एक वैल्यू को देना है CSS में, जैसे यहाँ पे पैडिंग 50 पिक्सल दिया गया है, इसको यदि प्रैक्टिकल रूप में समझे तो 50 पिक्सल का अर्थ यहाँ पे चारों तरफ की वैल्यूज के लिए है। टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम सभी तरफ की वैल्यूज के लिए हमने 50 पिक्सल का प्रयोग किया है। तो जब आप कोई एक वैल्यू देते हैं पैडिंग में डिफाइन करते समय, तो उसको चारों तरफ अप्लाई किया जाता है। प्रैक्टिकल रूप में इसे हम समझते हैं 79 डॉट पैडिंग डिफरेंस वैल्यू डॉट CSS के साथ, जो कि ऑलरेडी ओपन है हमारे पास ब्राउजर में। सबसे पहले हम यहाँ CSS कोडिंग को चेंज करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट बना लेते हैं पिछली वाली वैल्यूज को, और यहाँ पे मैं सिंगल वैल्यू का यूज कर लेता हूँ पैडिंग में, जो कि पैडिंग 50 पिक्सल है। यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को और फाइनली इसे ब्राउजर में रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे 50 पिक्सल पैडिंग दी गई है। क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग को 50 पिक्सल दिया है, तो अब चारों तरफ टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट चारों तरफ 50 पिक्सल का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यदि आपकी पैडिंग एक ही वैल्यू होने वाली है चारों तरफ, तो आप इसका प्रयोग करें। परंतु यदि आपकी वैल्यूज दो तरफ समान होने वाली है, यानी कि टॉप और बॉटम में अलग वैल्यू और लेफ्ट और राइट में अलग वैल्यू, तो आप दो वैल्यूज का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके पास टॉप और बॉटम की वैल्यू तो अलग है लेकिन लेफ्ट और राइट की सेम है, तो 3 वैल्यूज का। परंतु यदि आप चाहें तो सबके लिए अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे दी गई है 4 वैल्यूज के रूप में। इसके अतिरिक्त आप प्रॉपर्ली डिफाइन भी कर सकते हैं पैडिंग को टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट के साथ। तो इस प्रकार हम पैडिंग का प्रयोग करते हैं अपने CSS की कोडिंग में।